समूह लोन के चलते आज 30 वर्ष के अर्जुन इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए। दोस्तों, माइक्रो फाइनेंस समूह लोन से वह व्यक्ति 8 समूह लोन निकाले थे और जब माइक्रो फाइनेंस वाले उनके दरवाजे पर आने लगे और पैसे की जब किल्लत होने लगी तो वो इस दुनिया को अलविदा कह करके चले गए। दोस्तों, उनका एक अच्छा खासा परिवार था, उनकी शादी भी हो चुकी थी और 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। वो एक घर के जिम्मेदार व्यक्ति थे, उनके ही वजह से वह परिवार चलता था। जब वह घर से बाहर जाकर के मजदूरी कर कर के 2 पैसे लाते थे तो उसी से उनके घर का चूल्हा चौकट चलता था और उनके जो बच्चे थे वो 2 वक्त का भोजन करते थे। लेकिन माइक्रो फाइनेंस समूह लोन के चक्कर में फंस करके आज अर्जुन जो कि इस दुनिया को अलविदा कह करके चले गए। दोस्तों, माइक्रो फाइनेंस के दलदल में जो लोग आजकल फंस रहे हैं उनकी जिंदगी तबाह हो जा रही है। वो लोग सड़क पर आ जा रहे हैं और भीख मांगने पर मजबूर हो जा रहा है। ये भी जो मामला है कुछ इसी प्रकार से है। जब 8 समूह लोन माइक्रो फाइनेंस से जब अर्जुन निकाल लिए, उनका परिवार थोड़ा अच्छा खासा चलने लगा और वो मेहनत मजदूरी करने लगे। लेकिन धीरे धीरे जब 8 लोन का दबाव उनके परिवार पर पड़ने लगा तो वो अब मजदूरी 200-400 रुपये करके लाते थे, उसमें लोन भी देना था और घर भी चलाना था, तो मैनेज नहीं हो पाता था। फिर वो क्या किए, अपनी पत्नी का जो गहना था, जो बिक्खो था, उसको वो ले आकर के बेच दिए और बेच करके फिर जो कि माइक्रो समूह लोन जो था उसको धीरे धीरे उस किस्त को भरने लगे। और भरते भरते जब वो भी पैसा खत्म हो गया तो इनके ऊपर और भी जिम्मेदारियां बढ़ने लगी, क्योंकि जो 8 समूह लोन वाले एजेंट थे वो इनको लगातार फोन करते थे और फोन करके अपना जो किस्त था वो डिमांड करते थे। लेकिन ये भाई साहब मजबूर हो चुके थे, कभी घर छोड़ के इधर उधर चले जाते और कभी कभी जो अपना फोन था उसको भी स्विच ऑफ कर देते थे। दोस्तों, उनकी बीवी ने साफ तौर पे बताया कि जो हमारे पति थे वो काफ़ी मेहनती आदमी थे और वो काफ़ी मेहनत करते थे, डेली मजदूरी करते थे और मजदूरी करके जो भी पैसे घर में लाते थे उससे हम लोगों का खर्चा चलता था और फिर जो कुछ पैसे बचते थे उससे हम लोग उस पैसे को जो कि किस्त में दे देते थे जो एजेंट आते थे। लेकिन दोस्तों, जब उससे भी नहीं हुआ तो जो उनका बिक्खो था उस बिक्खो को ले आकर के वो जो अर्जुन थे वो ले आकर के बेच दिए। और बेचने के बाद दोस्तों जो भी पैसा हुआ उस पैसे को धीरे धीरे समूह लोन वालों को देते चले गए। और फिर जब वो पैसा खत्म हो गया तो इनके ऊपर और भी फोन आने लगे। जब एक किस्त नहीं दे पाते थे तो जो एजेंट होते थे वो लगातार इनके ऊपर दबाव बनाते थे और घर के जो कीमती सामान होते थे उनको भी बेचने की बात करते थे, जिसके चलते ये काफ़ी परेशान हो गए। अपने रिश्तेदारों के वहां गए, रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाया और पैसों की मांग की, लेकिन किसी रिश्तेदार ने उनको पैसे नहीं दिए। गांव के लोगों से भी मदद मांगी लेकिन किसी ने भी पैसे नहीं दिए। उसके बाद से इसके मन में एक आइडिया सूझा कि अगर हम इस दुनिया में नहीं रहते हैं तो आगे से जो भी एजेंट है, जो भी समूह लोन वाले एजेंट है, वो हमारे दरवाजे पर नहीं आएंगे और हमारे दरवाजे पर आकर के हमें या फिर हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को भला बुरा नहीं कहेंगे। उसके बाद से ये जो व्यक्ति होता है दोस्तों, ये फंदे से लटक जाता है और उसके बाद से अपनी जान दे देता है। उसके बाद से इसके परिवार में मातम सा पसर जाता है, पूरे परिवार के लोग रोने लगते हैं, क्योंकि इनके घर में इनके माँ बाप भी अभी हैं और माँ बाप के रहते हुए यह जो अर्जुन है वो इस दुनिया को अलविदा कह करके चले गए। दोस्तों, तरस तो इस बात का आ रहा है कि अभी उनकी जो 27 से 28 वर्षीय पत्नी है और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 से 7 वर्ष की है। और अब उन बच्चों का क्या होगा, क्योंकि जो 30 वर्षीय अर्जुन थे वही इस परिवार को चलाने वाले थे, यही मेहनत मजदूरी करके लाते थे तो अपने बच्चों को खिलाते थे, अपने माँ बाप को, अपनी पत्नी को खिलाते थे। लेकिन अब वो इस दुनिया को अलविदा कह करके चले गए तो अब उनके परिवार का क्या होगा, उनके माँ बाप का क्या होगा, उनकी पत्नी या फिर उनके बच्चों का क्या होगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन दोस्तों, माइक्रो फाइनेंस का दलदल जो है वो कहीं ना कहीं जिंदगियों को बर्बाद कर दे रहा है, परिवार को बर्बाद कर दे रहा है और उसके बाद से ही पीछा छोड़ रहा है। दोस्तों, वहाँ के लोगों का ये भी आरोप है कि जो समूह लोन वाले एजेंट आते हैं वो 2%, 3%, 4% का झांसा देते हैं और उसके बाद से लोन देने के बाद वो लोग 8%, 10%, 15% तक का ब्याज लेते हैं और जिसके चलते वो लोग समूह लोन के दलदल से कभी निकल नहीं पाते हैं और उनकी ज़िंदगी जो है वो इसी तरीके से बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, ये दरअसल जो मामला है ये संत कबीर नगर का है और वहीं पर जो 30 वर्षीय अर्जुन थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया